कि पब्लिक को अगर आप समय नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में अगर उसको लेकर कोई विसंगति होती है तो आपको बिल्कुल उसका जिम्मेदार माना जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई भी। मुख्यमंत्री जी भी कल ही वीसी किए थे, बहुत सख्त नाराज थे इस बात से और स्वाभाविक है। इसीलिए हमने आज प्रत्येक थाने पे एक सीओ को 2 थाने दिए हैं, एसपी को 2 थाने दिए हैं, मैंने खुद 4 थाने लिए हैं। जाके देखें कि जब सिस्टम काम करता है तब समाधान होता है। इक्का दुक्का अफसर करेगा तो समाधान 2-4 छक्का हो पाएगा। सिस्टम शुड वर्क। इतनी फौज है हमारे यहाँ, इतने सिपाही हैं, सैकड़ों की संख्या में सिपाही हैं, उनको प्रॉपर यूज करिए। लेखपाल हैं, कानून गो हैं, सबसे संपर्क करिए, संवाद करिए, वार्ता करिए। अगर आपकी नीयत है काम करने की तो आज नहीं तो कल जरूर हो जाएगा काम। जब आपकी नीयत ही नहीं है, टरकाना है, चाहे जीआरएस में दरखास्त दे लो चाहे जहाँ दे लो, बस केवल चाहते हैं कैसे वो निस्तारण हो जाए। तो कैसे भी निस्तारण करोगे तो निस्तारण नहीं हो पाएगा, वो कहीं न कहीं फिर निकलता रहेगा कहीं न कहीं। तो इसलिए मेरी सबसे ये गुजारिश है, सबसे मैंने कहा भी है और सख्ती से कहा है कि पब्लिक का समाधान होना चाहिए, उसका कोई विकल्प नहीं है। आप समय निकालिए और उनका समाधान करिए। पब्लिक का वो कोई दरखास्त लेके आती है तो हमें कोई चिढ़ नहीं होनी चाहिए, क्यों आ गई, कैसे आ गई। हम चिढ़ बैठते हैं, अरे भाई आएगा ही आएगा, कहाँ जाएगा। तो सबको मैंने पॉजिटिवली सबसे अनुरोध किया है कि जनता का समाधान हो। अब एक दरखास्तें मेरे यहाँ से आई है, कार्रवाई नहीं हुई है, मैं कार्रवाई करूंगा उस पर। क्यों नहीं कार्रवाई हुई भाई, हमारे यहाँ जन सुनवाई में लोग आए, मैंने भेज दिया, दरखास्त पड़ी हुई है। तो ऐसे सभी लोगों के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा जो दरखास्तों को नहीं देख रहे हैं। अभी सुना होगा आपने, मैंने बहुत डिटेल बात किया है कि जब तक समस्या का अंतिम समाधान नहीं करोगे, कहीं न कहीं वो फूट के निकलता रहेगा। तो उसको कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो समस्या नहीं ही कर सकते। मान लो कहीं कोर्ट का इश्यू है, कहीं दीवानी चल रहा है, उनको छोड़ करके ज्यादातर समस्याएं अगर हम कोशिश करेंगे तो निपटाई जा सकती हैं। तो अगर 100 समस्या है तो आप समझ लो तो 10% माइनस कर दो तो 90 तो हम निपटा सकते हैं, अगर हम व्यक्तिगत रूप से प्रयास करना चाहें तो मैंने यही लोगों से कहा है कि उसे अपना काम मान के, अगर लेखपाल को बुलाना है तो बुला लीजिए, ईओ को बुलाना है तो बुला लीजिए, बात कर लीजिए। थोड़ा अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट शो करेंगे, अगर चाहे वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं, चाहे लेखपाल हैं, चाहे हमारे कांस्टेबल है, चौकी इंचार्ज हैं। अगर व्यक्तिगत इंटरेस्ट, अभी एक कोई मान लो एक महिला आ गई, अभी एक वृद्ध महिला आई हुई थी, तो मैंने कहा अगर इनकी समस्या को निपटाना है, माना कि तुम्हारा काम पूरी तरह से नहीं है, ईओ इन्वॉल्व है, ईओ को बुलाना है, तो आप कोशिश करिए, आप अपनी संवेदनशीलता दिखाइए। समझ रहे कि नहीं, पब्लिक को राहत नहीं मिल रही है किसी न किसी कारणों से। लेखपाल पता कहीं बिजी है, तमाम सारे काम होते हैं उसके, लेकिन हमारी पुलिस के पास तो इसके अलावा और कोई काम नहीं है। पब्लिक को सुनने के अलावा, क्राइम के अलावा ज्यादातर वीआईपी ड्यूटी अगर देख लो इक्का दुक्का, तो ज्यादातर हमारे पास कोई डिविएशन नहीं है मेन काम को लेकर के। लेकिन रेवेन्यू वालों के पास बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने यही बताया है कि पब्लिक को अगर आप समय नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में अगर उसको लेकर कोई विसंगति होती है तो आपको बिल्कुल उसका जिम्मेदार माना जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।